अंग्रेजों से आजादी के लिए पूरे इंडिया के लोगों ने मिलकर लड़ाई लड़ी थी एकजुट होकर। बट आज भी एक ऐसा समाज है इंडिया में जो अपनी आजादी के लिए आज भी लड़ाई लड़ रहा है। पर दुख की बात यह है कि उनकी लड़ाई में कोई भी उनका साथ नहीं दे रहा, एंड वो लड़ाई भी खुद अपने ही देशवासियों के साथ लड़ रहे हैं अपनी आजादी और बेसिक राइट्स के लिए। ये लड़ाई लड़ी जा रही है कास्ट सिस्टम के खिलाफ, और उस पीड़ित समाज का नाम है दलित, आदिवासी और छोटी जातियों के लोग, जो कि हर रोज इंडिया में उस नफरत का सामना करते हैं जो कि वो बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते। और जुल्म करने वाले भी खुद इंडियंस ही हैं, जो कि मोस्टली अपर कास्ट हिंदूज कहलाते हैं। तो आइए आज जानते हैं इंडियन कास्ट सिस्टम की रियलिटी एंड ओरिजिन। मैं कट्टर हिंदू ब्राह्मण हूँ, छुआछूत जात पात मानता हूँ। मुझे लगता है बिहार में स्पेशली अपने से नीची जात वाले की ओपिनियन तक लेना पसंद नहीं करते हैं लोग। तो सरकार तो खैर बहुत दूर की बात है कि चुनना चाहेंगे, कोई ब्राह्मण अपने से नीचे की बात तक नहीं सुनना चाहता है। Shubham is still recovering from the violence he faced at school. He belongs to the most oppressed community in the country, Dalits, formerly known as the untouchables. जितने हमारे पुराने ग्रंथ हैं उनमें मनुस्मृति को जरूरत से ज्यादा अहमियत और प्रसिद्धि मिल गई है भाई, फॉर पॉलिटिकल व्यू। दलित लोग नीची कास्ट होती है, खाने के लिए आएंगे वो तो अलग बैठ के खाएंगे। एससी के लोग हैं, हम उन्हें नीची कास्ट मानते हैं। जो एससी के लोग उनसे शादी कर लूंगी आप, इसलिए अपने बर्तन में हम खाना खाने नहीं देते। झाड़ू वाला अगर आपको आके पानी देगा आप पियोगे? मेरा क्या है, अगर मुझे कोई देगा आई वोंट टेक दैट। इंडिया में कास्ट सिस्टम की शुरुआत हुई थी सनातन धर्म के 4 वर्णों से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अगर हम इसकी ओरिजिन की बात करें तो इसकी स्टोरी के हिसाब से चारों के चारों वर्ण ब्रह्मदेव की बॉडी से ओरिजिनेट हुए थे। ब्रह्मदेव के सर से पैदा हुए थे ब्राह्मण, कंधों से पैदा हुए थे क्षत्रिय, जांघों से पैदा हुए थे वैश्य और पैरों से पैदा हुए थे शूद्र। लेकिन इसके अलावा दलित नाम की 5वीं कैटेगरी भी थी जिसे वर्ण में ऐड ही नहीं किया गया था, क्योंकि उसे आउटकास्ट माना जाता था। हिंदी में इन्हें अवर्ण बोला जाता था, क्योंकि ये लोग जंगलों में रहते थे और किसी भी तरह के रोल में फिट नहीं बैठ रहे थे। सो इनको अवर्ण या आउटकास्ट बोलकर सिस्टम से ही किक आउट कर दिया गया। शुरुआत में इन 4 वर्णों को इनकी कास्ट के हिसाब से नहीं बल्कि इनके काम के हिसाब से डिवाइड करा गया था। इन वर्णों के हिसाब से ब्राह्मण सबसे ऊपर वाले स्थान पे थे, क्योंकि वो ब्रह्मदेव के सर से जन्मे थे, जिस कारण उनके पास बहुत नॉलेज थी। सो ब्राह्मण का ऑक्यूपेशन बना टीचर्स, प्रीस्ट एंड इंटेलेक्चुअल्स एक्सेट्रा। क्षत्रिय आम से जन्मे थे, सो वो बने प्रोटेक्टर एंड पावर का प्रतीक। सो उनका ऑक्यूपेशन बना वॉरियर्स एंड रूलर्स यानी कि राज करने वाले। वैश्य जन्मे थे जांघों से और उनका ऑक्यूपेशन बना मर्चेंट्स, फार्मर एंड ट्रेडर्स एक्सेट्रा। और शूद्र जन्मे थे पैरों से, सो ऑटोमेटिकली उनका ऑक्यूपेशन बना लेबर एंड सर्वेंट का काम। और आखिर में जिन्हें आउटकास्ट का दर्जा दिया गया वो थे शूद्र, जिनको सबसे निचले तल के काम दिए गए थे, जैसे कि मलमूत्र साफ करना, नालियां साफ करना, कूड़ा करकट उठाना एक्सेट्रा। ये जो सभी वर्ण मैंने आपको बताया, इनका डिवीजन कास्ट से नहीं बल्कि काम से किया जाता था। अगर आसान भाषा में बोलूं तो कास्ट का डिवीजन जो होता था वो कर्म से होता था, ना कि जन्म से। मतलब अगर कोई शूद्र ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो वो ब्राह्मण बन सकता है, और कोई वैश्य ताकत हासिल कर ले तो वो क्षत्रिय बन सकता है। बट ये सब कहने की बातें हैं। एक्चुअली में अगर आप हिस्ट्री उठाकर देखें तो आपको एक भी इंसिडेंट ऐसा नहीं मिलेगा जहां पर एक शूद्र अपनी नॉलेज के बेस पर एक ब्राह्मण बन गया हो, क्योंकि शूद्रों को तो कुछ करने ही नहीं दिया जाता था। और मैं आपको महाभारत के एग्जांपल से ये समझाता हूँ। भगवत गीता में ये कहा गया है कि जाति जन्म से नहीं बल्कि कर्म से तय होती है। बट उसी गीता के महाभारत में जब अर्जुन के युद्ध में ब्राह्मण गुरु कृपाचार्य हाथ में धनुष और तलवार लेकर खड़े थे, तब भी उसे उसके कर्म कारण क्षत्रिय ना मानकर उसे जन्म आधारित ब्राह्मण ही माना गया। इसी महाभारत में द्रोणाचार्य योद्धा की तरह लड़े, पर फिर भी उनके कर्म से उन्हें क्षत्रिय नहीं बल्कि जन्म से ब्राह्मण ही माना गया। फिर इनके पुत्र अश्वत्थामा भी युद्ध में शामिल हुए एंड अंत उसने अर्जुन के बेटे को मार डाला, और फिर उसे मारने के बाद ब्रह्म हत्या का पाप ना लगे इसीलिए उसे जिंदा ही छोड़ दिया गया। यानी कि उसे भी उसके कर्मों के कारण क्षत्रिय नहीं माना गया बल्कि जन्म से ही ब्राह्मण ही माना गया। इसी महाभारत में परशुरामा भी आता है, जो कि एक ब्राह्मण था और उसके कर्म क्षत्रिय के थे, और उसने जब हथियार उठाए तो सभी क्षत्रियों का नाश कर दिया। और महाभारत में ये नहीं कहा गया कि एक क्षत्रिय ने दूसरे सभी क्षत्रियों का नाश कर दिया, बल्कि ये कहा गया कि एक ब्राह्मण ने हथियार उठाकर सभी क्षत्रियों का नाश कर दिया। यानी परशुरामा को भी उसके कर्म के आधार पर क्षत्रिय नहीं माना गया बल्कि उसके जन्म के आधार पर उसे ब्राह्मण ही माना गया। इसी महाभारत में कर्ण नाम का योद्धा भी था, जो कि अर्जुन से भी ज्यादा बेटर था, बट दासी की कोख से जन्म लेने के कारण वो दासी पुत्र ही कहलाया गया, ना कि एक क्षत्रिय। इसी महाभारत में एकलव्य भी था, जो कि ब्राह्मण गुरु द्रोणाचार्य से धनुष बाण सीखना चाहता था, पर द्रोणाचार्य ने उसे साफ साफ सिखाने से मना कर दिया, क्योंकि एकलव्य एक शूद्र था। फिर एकलव्य इसके बावजूद भी पूरी रिस्पेक्ट से द्रोणाचार्य का एक पुतला बनाकर उसके सामने दिन रात धनुष बाण की प्रैक्टिस कर रहा था, और एक दिन वो अर्जुन से भी कई गुना बड़ा धनुष दान बन गया था। बट ऐसा इम्पॉसिबल सा काम करने के बावजूद भी द्रोणाचार्य ने एकलव्य को एक क्षत्रिय नहीं माना, और अपनी घटिया सोच के चलते द्रोणाचार्य ने एकलव्य से अपनी गुरु दक्षिणा में उसका अंगूठा ही मांग लिया, और एकलव्य ने वो अंगूठा काट कर दे भी दिया। तो क्या इतने महान सेल्फ टॉट स्किलफुल योद्धा को भी शूद्र से क्षत्रिय का खिताब मिला?
नो, ये कास्ट सिस्टम शुरू से ऐसे नहीं था जैसा कि अभी बन चुका है। इसे शुरू से समझते हैं। हिंदुइज्म में सबसे पहले आए वेद, उसके बाद आए उपनिषद, ये वेदों पर ही आधारित थे। फिर उसके बाद आए पुराण, इसमें भगवानों को पूजने का तरीका क्या है वो बताया गया था। इसके बाद आए 2 ग्रंथ रामायण एंड महाभारत, एंड इनको सिर्फ ग्रंथ ही नहीं बल्कि इतिहास का दर्जा दिया गया। इसके अलावा स्मृति नाम से भी और भी कई सारे ग्रंथ आए थे एंड इनको धर्मशास्त्र भी बोला गया था। एंड इन्हीं ग्रंथों में से एक थी मनुस्मृति, एंड इसी मनुस्मृति ग्रंथ ने पूरी गेम पलटी और इंडिया में कास्ट सिस्टम को शुरू कर, और इसी बात को आज तक पूरा इंडिया फॉलो करता है। अगर ब्राह्मण के घर में बच्चा पैदा हुआ तो वो ब्राह्मण है, राजपूत के घर में अगर बच्चा पैदा हुआ तो राजपूत है, शूद्र के घर में अगर बच्चा पैदा हुआ तो शूद्र है। फिर भले ही शूद्र के बच्चे पढ़ लिख कर अपनी मेहनत से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के बच्चों से भी आगे निकल जाएं, लेकिन इसके बावजूद उनका सोशल स्टेटस और उनकी जात दोनों ही नहीं बदलेगी और लोग उनको उनकी जाति की नजर से ही देखेंगे। और ये चीज हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा घटिया चीजों में से एक है। मनुस्मृति के अध्याय 2 के 30 से 32 श्लोक में साफ साफ लिखा है कि जन्म के 12 दिन के अंदर बालक का नामकरण करें। लिखा है ब्राह्मण का नाम मंगलवाचक रखें, क्षत्रिय का नाम बलवाचक रखें, वैश्य का नाम धनवाचक रखें और शूद्र के नाम से दास तार टपकनी चाहिए। गीता के 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में ये लिखा है कि ब्राह्मण सीधा जन्म से ही ब्राह्मण होता है। सो बेसिकली भगवत गीता ने ब्राह्मण को जन्म से ही ब्राह्मण बताया है। वहीं पर इनके जो बाकी के वेद है वो ये कहते हैं कि जो जाति है वो कर्म के हिसाब से डिसाइड होती है, ना कि जन्म के हिसाब से। बट यहाँ पर तो जन्म से ही ब्राह्मण होने की श्योरिटी दे दी गई है गीता में। तो जातिवाद को तो ये स्क्रिप्चर्स खुद ही बढ़ावा दे रहे हैं अपने धर्म में। वर्ण सिस्टम कास्ट सिस्टम की शुरुआत तो थी, बट एक्चुअली में ये कास्ट सिस्टम नहीं था बल्कि एक एजुकेशनल एंड स्किल डेवलपमेंट सिस्टम था। यहाँ पर इंसानों को उसकी स्किल्स एंड एजुकेशन के बेसिस पर 4 श्रेणियों में बांटा जाता था। बट वक्त के साथ साथ ये एक बहुत ही बड़ा फेलियर बन गया और हिंदुइज्म में कास्ट सिस्टम शुरू हो गया। हिस्ट्री में एक सही इंसान है जिन्होंने इसका सही इस्तेमाल किया, विश्वामित्र, जो कि ओरिजिनली एक क्षत्रिय थे बट अपने कर्म के दम पर वो एक ब्राह्मण बन गए। लेकिन आपको एक भी ऐसा हिस्सा नहीं मिलेगा हिस्ट्री का जिसमें एक शूद्र ब्राह्मण बना हो, क्योंकि शूद्र को ज्ञान हासिल करने की अनुमति ही नहीं थी। इनफैक्ट शूद्र को तो अशुद्ध यानी अनटचेबल माना जाता था, जिस कारण उनको ना तो कभी समाज में जगह मिली, ना ही उनको कोई एजुकेशन मिल सकती थी, ना ही उनको कोई अपने घर में दाखिल होने देता था, ना ही उनको कोई उच्च पद की नौकरी मिल सकती थी क्योंकि वो अनपढ़ थे। यहाँ तक कि उनको मंदिर तक में भी जाने नहीं दिया जाता था। मंदिर तो छोड़ो, अगर कोई शूद्र भगवान का जाप करता भी दिख गया तो उसे कठिन से कठिन सजा दी जाती थी। एंड इवन शूद्रों के घर तो सबके गांव के बाहर ही बनाए जाते थे। शूद्रों की परछाई तक ब्राह्मण लोग अपने ऊपर नहीं पड़ने देते थे। एंड इवन शूद्रों की पीठ पे झाड़ू लगा दिया जाता था ताकि जब भी वो चले तो उनके पाँव के निशान साफ हो जाएं, ताकि उच्ची जाति के लोग वहाँ पर चल सकें। एंड आज कई लोग ऐसा कहते हैं कि छोटी जाति के लोग हमेशा छोटे ही रहते हैं या अनपढ़ होते हैं और ये कभी तरक्की नहीं कर सकते। तो उनसे मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर उनके ऊपर इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस हो तो वो कैसे तरक्की कर सकते हैं, जबकि उन्हें एक बेसिक राइट ही नहीं दिया जाएगा एजुकेशन का, और बिना एजुकेशन के वो तरक्की कैसे करेंगे। अनटचेबिलिटी हमारे इंडिया में 2000 साल से भी पहले से चली आ रही है, फिर भी लोग कहते हैं कि हमारा भारत महान है। जरा ये वीडियो देखिए, ये अनपढ़ औरत कैसे वहाँ के सफाई कर्मियों को ट्रीट कर रही है क्योंकि वो छोटी जाति के हैं। उन्हें पानी ऐसे बोतल में देने आ रही है जैसे कि पेट्रोल से भरी हुई बोतल को जलती हुई आग में रखने जा रही हो। कर्नाटका में एक छोटी जाति की लड़की ने एक टंकी से पानी पी लिया जहाँ पर उच्च जाति के लोग पानी पीते थे। तो उसके बाद आपको यकीन नहीं होगा उन्होंने क्या करा, उन्होंने उस टंकी को गौमूत्र से साफ करा। चामराजनगर से हैरान करने वाली घटना सामने आई। एक अनुसूचित जाति की महिला ने जब एक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए वो आई थी और वहां पर ऐसी जगह पानी पी लिया जहां तथाकथित उच्च जाति के लोग रहते थे। वहां मौजूद लोगों ने उस महिला को वहां से भगाया और न सिर्फ भगाया बल्कि पूरे वाटर टैंक को गौमूत्र से साफ भी किया। दलित लोगों को अपनी शादी पे घोड़ी पे चढ़ना अलाउड नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो सो कॉल्ड उच्च जाति के हिंदू लोग उन्हें आकर पीटने लगते हैं। इसी कारण कई दलितों को अपनी शादी में पुलिस फोर्स को बुलाना पड़ता है प्रोटेक्शन के लिए। तमिलनाडु दलितों पर अत्याचार करने के लिए टॉप स्टेट में से एक है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर गाँव में आज भी जब दलित औरतें उच्च जाति के लोगों के घर के सामने से गुजरती है तो उन्हें अपने जूते हाथ में पकड़ कर वहाँ से निकलना पड़ता है। जैसे आते हैं तो बड़े आदमी उनकी द्वारी में निकलते हैं, सब चप्पल उतार के निकलते हैं। और जो उच्च जाति की महिलाएं हैं वो बेओर नहीं निकलती हैं, बेपैर के निकलती हैं। बड़े आदमी के घर से निकलते हैं तो चप्पल लेते हैं हाथ में, परंपरा है। पुराने टाइम के हालात इतने ज्यादा घटिया थे कि केरला की दलित महिलाओं को अपने स्तन तक ढकने की इजाजत नहीं थी अपर कास्ट द्वारा। ऊपर से स्तन पर टैक्स लगाया जाता था, जिसका जितना बड़ा स्तन होगा उसे उतना ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। और ये सब करने वाले हिंदूज ही थे, स्पेशली ब्राह्मण। किस कदर की घटियागिरी चलाई जाती थी हमारे बुजुर्गों द्वारा, इसका पूरा इतिहास गवाह है। आज के टाइम में भी दलितों के खिलाफ और बाकी के छोटी जाति के लोगों के खिलाफ दिल दहला देने वाली खबरें हर रोज सामने आती है। एक दलित लड़के का हाथ उच्च जाति के हिंदुओं ने काट दिया क्योंकि वो दलित लड़का अपने पैसों से खरीदी महंगी बुलेट बाइक चला रहा था। तमिलनाडु में एक दलित कबड्डी प्लेयर को बस से उतार कर 3 अपर कास्ट हिंदुओं ने उसकी उंगलियां काट दी और उसके सर पर गहरी चोट मारी। मंदिर में माथा टेकने पर हुई बहस के कारण एक दलित लड़के को अपर कास्ट विलेजर्स ने गोली मारकर मार डाला। एक दलित पुलिस वाले की शादी पे उसे गोली से उतार कर मारा जाता है और पत्थर मार मार कर उसकी शादी को मातम में बदल दिया जाता है। ऐसी चीज से बचने के लिए राजस्थान में 200 पुलिस वाले सिर्फ एक
एक दलित लड़के की शादी को गार्ड करने आते हैं। राजस्थान में एक दलित लड़के ने एक वाटर पोर्ट को टच कर लिया जो कि अपर कास्ट हिंदू के लिए रखा गया था और इस कारण उसे बहुत बुरी तरह से पीटा गया, यहाँ तक कि दलित के मूछ रखने पर भी उसे छुरा खोप दिया जाता है। ये तो कुछ केसेस है जो मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे केसेस है जो कि कभी रिकॉर्ड ही नहीं किए जाते, क्योंकि या तो उसे पुलिस रिकॉर्ड नहीं करती या फिर पॉलिटिकल प्रेशर के कारण उन्हें रिकॉर्ड नहीं करा जाता। इंडियंस में कभी यूनिटी नहीं थी, यही रीजन था कि अंग्रेज हम पर 200 साल तक राज कर गए। हम इंडियंस का जातियों में बटा होना अंग्रेजों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ और उन्होंने इसका बहुत फायदा भी उठाया इंडिया पर राज करने के लिए। अंग्रेजों ने ही पहली बार 1871 में इंडिया में कास्ट सेंसस यानी कि जाति जनगणना की थी, जिसके बाद उनके पास प्रॉपर डेटा आ गया था सबकी जाति का। एंड इसी चीज का यूज कर उन्होंने कास्ट रिजर्वेशन बनाई और छोटी जाति के लोगों को उन्होंने जॉब देनी शुरू कर दी, जिसके बाद उनका दर्जा समाज में ऊपर उठा और ऐसा कर अंग्रेजों ने अपने लिए कुछ लॉयल इंडियन सोल्जर्स तैयार कर लिए थे। क्योंकि छोटी जाति के लोगों को जो डिस्क्रिमिनेशन सहना पड़ता था वो अंग्रेजों ने रिजर्वेशन लाकर खत्म कर दिया था, जिस कारण वो अंग्रेजों को लॉयल सर्विस देने लगे, जिसका फायदा डायरेक्ट ब्रिटिश एम्पायर को मिला। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि कास्ट सिस्टम सिर्फ हमारे बुजुर्ग लोग ही फॉलो करते थे तो आप गलत हो। जरा एक बार अपने इंडियन यूथ की कास्ट से रिलेटेड रील्स के ऊपर उनके कमेंट्स पढ़ लेना जाकर, तो आपको पता चलेगा कि आज की जनरेशन की सोच कितनी ज्यादा गिरी हुई है। इनफैक्ट ये तो अपने बुजुर्गों से भी 2-3 कदम आगे है रेसिज्म में। मैं तो सरकार को ये कहना चाहूंगा कि उन्हें को इंडिया में सर्वे करना चाहिए, जहाँ पर उनको लोगों से ये पूछना चाहिए कि कौन से लोग कास्ट सिस्टम के खिलाफ है और कौन से लोग कास्ट सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, जिसके बाद उनका ये पूरा डेटा उनके आधार कार्ड के साथ अटैच कर ऑनलाइन अपलोड कर देना चाहिए। और उसके बाद कल को अगर उन्हें कभी ब्लड की जरूरत पड़ती है किसी भी इमरजेंसी में, तो उन्हें सिर्फ उनकी जात के आदमी का ही ब्लड चढ़ाया जाएगा और दूसरे आदमी का ब्लड नहीं चढ़ाया जाएगा जो कि किसी और जात से होगा। फिर भले ही वो मरता है तो मर जाए। मेरे हिसाब से ये तो बेस्ट तरीका है किसी भी कास्ट सिस्टम को खत्म करने का, क्योंकि अगर तुम लोग छुआछूत जैसी या फिर जात पात करते हो, ऐसी बेवकूफ़ वाली चीज़ें करते हो, सो दिस इज़ द बेस्ट सोल्यूशन। तो तुम्हें ब्लड भी अपनी ही कास्ट के आदमी का चढ़ाना चाहिए, किसी दूसरी कास्ट का नहीं। बाकी मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि ये कास्ट सिस्टम एक बहुत ही घटिया वायरस है, एक बहुत ही गंदी बीमारी है जो कि हमारे पूर्वजों को लगी हुई थी। पर मैं ये आपको कहना चाहूँगा कि कम से कम आप इस बीमारी को आगे अपनी आने वाली जनरेशन को पास ऑन ना करें और इसे यहीं पर ख़त्म कर दें, क्योंकि बायोलॉजिकली हम सभी इंसान एक जैसे ही हैं। और ये जात पात ये सिर्फ हमारे दिमाग की गंदगी है, इसे दिमाग से निकालो और हम एक इंसान है, एक पीसफुल लविंग कम्युनिटी बनकर हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। क्योंकि जात पात मेरी नज़र में सोसाइटी की सबसे घटिया चीज़ों में से एक है। सो हमें इसे यहीं पर ख़त्म कर देना चाहिए ताकि हमारी आने वाली जनरेशन इससे इन्फेक्ट ना हो। जैसे जात पात ने इंडिया का बेड़ा गर्क कर दिया है, उसी तरह से हम इंडियंस ने अपनी नदियों का भी बेड़ा गर्क कर दिया है। इस चीज़ को अगर आप डिटेल से देखना चाहते हैं तो मेरी ये वीडियो चेकआउट जरूर करना।